ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय दर्शकों नमस्कार। आज की महाभारत कथा हम आरंभ करते हैं। राजा शांतनु अपने इतने वीर और साहसी पुत्र को पाके बहुत प्रसन्न थे, किंतु वे गंगा को चाह के भी नहीं भूल पा रहे थे। इसलिए वे रोज गंगा नदी के किनारे जाते थे। एक दिन वह गंगा नदी के किनारे एक वृक्ष के नीचे दुखी बैठे थे। तभी उन्हें एक नौका में एक सुंदर स्त्री नौका को चलाती हुई दिखी। राजा शांतनु उसके सौंदर्य से मोहित हो चुके थे। राजा शांतनु उसके पास गए और उससे पूछा कि तुम कौन हो और यहाँ पर इस नौका में अकेले क्या कर रही हो। उसने कहा कि मेरा नाम सत्यवती है, मैं एक मछुआरे की बेटी हूँ और यहाँ पर मैं नौका में सबको नदी पार कराती हूँ। सत्यवती भी राजा शांतनु के व्यवहार से बहुत प्रभावित थी। राजा शांतनु ने सत्यवती से विवाह का प्रस्ताव रखा तो सत्यवती ने बहुत ही शालीनता से कहा कि मेरे विवाह का निर्णय मेरे पिता करेंगे। राजा शांतनु ने कहा कि तो मुझे अपने पिता के पास ले चलो। सत्यवती राजा शांतनु को अपने पिता के पास ले गई और राजा शांतनु को सत्यवती के पिता कुटिया के बाहर ही मिल गए। राजा शांतनु को देखकर सत्यवती के पिता राजा शांतनु को तुरंत पहचान गए और उनसे कहा कि आपको यहाँ तक आने का कष्ट क्यों करना पड़ा, आप किसी सेवक को यहाँ भेज देते। राजा शांतनु ने सत्यवती के पिता से कहा कि अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो मैं सत्यवती से विवाह करना चाहता हूँ। सत्यवती के पिता एक पल रुके और उन्होंने कहा कि मेरा सौभाग्य है कि मैं अपनी पुत्री का विवाह आप जैसे राजा से करा रहा हूँ। किंतु सत्यवती के पिता ने एक शर्त रखी। सत्यवती के पिता ने यह शर्त रखी कि सत्यवती का जो सबसे पहला पुत्र होगा वही राजा बनेगा। राजा शांतनु सत्यवती से विवाह करना चाहते थे, किंतु वह अपने पुत्र देवव्रत से बहुत प्रेम करते थे, इसलिए वह बिना कुछ कहे दुखी होके वापस महल लौट गए। राजा शांतनु सत्यवती के प्रेम में डूबे हुए थे, इसलिए उनका कुछ करने का मन नहीं करता था। ना ही वो ठीक से खा पाते थे, ना ही पी पाते थे और ना ही वो ठीक से सो पाते थे। देवव्रत को अपने पिता की ये दशा देखकर बहुत चिंता आई। देवव्रत ने राजा शांतनु से पूछने का प्रयास किया तो राजा शांतनु ने देवव्रत को कोई उत्तर नहीं दिया। फिर देवव्रत ने राजा शांतनु के बारे में महामंत्री से चर्चा की। महामंत्री ने देवव्रत को सत्यवती के बारे में बताया। देवव्रत को जैसे पूरी जानकारी हुई, देवव्रत सत्यवती के पिता के पास गए और उनसे कहा कि मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं राजा बनने का हठ नहीं करूँगा। सत्यवती के पिता ने कहा कि मुझे आप पर पूरा विश्वास है राजकुमार कि आप राजा बनने का हठ नहीं करेंगे, अपने वचन का पालन करेंगे। किंतु अगर आपके पुत्रों ने ये हठ किया तो? फिर देवव्रत ने गहराई से सोचा
और देवव्रत को सत्यवती के पिता की बात जब समझ में आई तो देवव्रत ने सत्यवती के पिता से कहा कि मैं चारों दिशाओं को साक्षी मानकर ये प्रतिज्ञा लेता हूँ कि मैं विवाह नहीं करूँगा और ब्रह्मचर्य का आजीवन पालन करूँगा। ये कह के देवव्रत सत्यवती को महल ले आए और कहा, पिताश्री देखिए मैं किन्हें लाया हूँ। राजा शांतनु सत्यवती को देखकर बहुत प्रसन्न हुए, किंतु जब उन्हें पूरी बात पता चली उनकी आंखों में आंसू झलक आए और उन्होंने देवव्रत से कहा कि देवव्रत, तुमने भीष्म प्रतिज्ञा ली है, इसलिए आज से तुम्हें भीष्म के नाम से जाना जाएगा और मैं तुम्हें इच्छा मृत्यु का वरदान देता हूँ। इस तरह देवव्रत को भीष्म के नाम से जाना गया और सत्यवती ने राजा शांतनु से विवाह किया। धन्यवाद।